तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस बेहद यूनिक सीरीज में जिसका नाम है फेक कास्टिंग डायरेक्टर। 7 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं, आज है पार्ट 8। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा 4th एपिसोड नहीं देखा है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा पहले जाकर के 4th एपिसोड देखिए फेक कास्टिंग डायरेक्टर की सीरीज का, क्योंकि ये जो फेक कास्टिंग डायरेक्टर है ये वही सेम पर्सन है। यानी जो 4th एपिसोड में आप जिस फेक कास्टिंग डायरेक्टर की आवाज सुन रहे हैं ये वही पर्सन है और यहां पर ये किसी और के साथ चीट करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका पैटर्न सेम होता है। ये बात किसी से भी करेंगे इनका पैटर्न वही होता है, एक ही तरीके से ये फ्रॉड करते हैं। तो अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि उनके पास कौन कौन से मेजर पॉइंट्स होते हैं, किन किन पॉइंट्स पे ये आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, कैसे आपको लालच देते हैं, अगर आपको एक बार ये फंडामेंटल क्लियर हो गया ना तो आप आगे किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर के झांसे में नहीं आएंगे। आपको पता होगा कौन जेन्युइन है और कौन फेक है। तो जाकर के 4th एपिसोड पहले देखिए, उसके बाद ये वाला एपिसोड देखिएगा। Hello. Yes, sir. Yeah, hi, good morning. Yes, sir. Yeah, but actually, I have received the update from the KHU side, okay, and your profile is being finalized, okay? Okay, sir. हाँ, तो इनकी एक खासियत है, इस कास्टिंग डायरेक्टर भाई साहब की एक खासियत है जो फेक है, ये अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं। इनको आती थोड़ी बहुत है, 4-5-10 लाइनें इन्होंने रट ली हैं, वही ये लाइंस बार बार बोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको पता है जो सामने वाला है वो अभी बेचारा मासूम है, फ्रेशर है, उसको शायद उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती होगी, दूर दराज कहीं किसी गांव में है, तो मैं इसको आराम से फंसा सकता हूँ। 2-4 ऐसे अंग्रेजी के भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर लूंगा तो ये डर जाएगा, घबरा जाएगा, मुझसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। तो ये इनकी बेसिक स्ट्रेटेजी होती है। ये फेक कास्टिंग डायरेक्टर एक और पॉइंट बार बार इस्तेमाल करता है। ये आपसे कहता है कि जा करके सिंटा के बारे में सर्च करिए गूगल पे, आपको इस तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा। अब आप जब भी सिंटा के बारे में सर्च करेंगे ऑफकोर्स सी बात है कि आपको अच्छे रिव्यूज मिलेंगे ना, सिंटा के बारे में खराब रिव्यू थोड़ी मिलेगा। इंडिया का सबसे बड़ा एसोसिएशन है सीनियर आर्टिस्ट का, तो ये कहेगा आप जाके उसके बारे में सर्च करिए। फिर जब आप इसको कॉल करेंगे ये बोलेगा हम आपको सिंटा का कार्ड बना के देंगे, आप इसको पैसे ट्रांसफर करेंगे इसके अकाउंट में, तुरंत ही आपका नंबर ब्लॉक कर देगा। और अगर नहीं ब्लॉक करेगा तो दूसरा तरीका भी है इसके पास, ये आपको कोई भी ऐसा फेक कार्ड बना करके मेल कर देगा और फिर 2-4 दिन के अंदर आपके पास ऐसा फेक कार्ड कुछ भी ABC नाम से, कोई भी नाम से जिसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वैसा कार्ड, आर्टिस्ट कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। तो ये लोग इस तरह की चाल करते हैं, सिंटा का नाम लेकर के फेक कार्ड्स बना के आपको देते हैं। अब इसकी बात आगे सुनिए ध्यान से। Oh, yes, sir. बच्चे, when you are planning to come to Mumbai? सर अगर जैसे मेरा हो जाता है तो मैं तो आ जाऊंगा जब भी मतलब आप कहोगे। नो एक्चुअली चीज पता क्या है कि यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन एंड एग्रीमेंट होता है उससे पहले प्रोडक्शन का आर्टिस्ट का, ओके? यस सर, यस। तो अगर आपको अपने किसी पर्सनल काम से अभी आने का है 2-3 दिन के अंदर, तो दे विल नॉट रिसीव यू द दे विल नॉट सेंड यू द कंफर्मेशन लेटर, वो डायरेक्ट आपके साथ प्रोडक्शन में एग्रीमेंट करेंगे। नहीं तो शूटिंग के लिए आने वाले हैं तो फिर आपको 5-7 दिन पहले, वो मैंने आपको बताया था, लुक टेस्ट वगैरह, ड्रेस रिहर्सल एंड नाइट रिहर्सल एंड एवरीथिंग, वो आपको 5-7 दिन पहले बुलाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो उस वक्त तो आपका एग्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है? फिर आपको अभी एक कंफर्मेशन लेटर में आपको ड्रॉप आउट करवा देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। प्रोजेक्ट का मैं आपको सारी चीजें डिटेल्स में दे चुका हूँ बच्चे, ठीक है? यस सर, यस सर। और अभी आप मुझे कंफर्मेशन लेटर के लिए अपना आधार कार्ड आप मुझे सेंड आउट कर दें एंड अपना आर्टिस्ट कार्ड मुझे सेंड आउट कर दें, और एक अपना चेक नेम जो बैंक में आपका अकाउंट आपका हो या आपके फादर का हो, तो एक चेक नेम मुझे आप सेंड आउट करवा दें, ठीक है? सेम व्हाट्सएप कर दें। हाँ जी, मैं आपको अपडेट आ जाएगा, ठीक है? सर एक्चुअली आर्टिस्ट कार्ड तो नहीं है मेरा। आर्टिस्ट कार्ड नहीं है? तो यार आर्टिस्ट कार्ड अभी ये क्या है कि 3-4 दिन का कैरेक्टर हो तो वी कैन मैनेज बच्चे, बट दिस इज 20-25 डेज एंड आपको भी पता है। आगे अपनी बात पे, यही इसका मेन की पॉइंट है, ये आर्टिस्ट कार्ड पे आपको फंसाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात इसने बोली कि अगर आप 2-3 दिन में आ सकते हैं मुंबई या आ रहे हैं अपने काम से, ऐसा कौन सा आदमी है, कोई बच्चा जो 17 साल का है जो किसी दूर शहर में कहीं पे पढ़ाई कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है, वो सारा काम दाम छोड़ के उसका ऐसा कौन सा काम है मुंबई में कि वो 2-3 दिन में आने वाला होगा? लॉजिकल सी बात है ना, नहीं आ रहा होगा। तो इनके पास एक की पॉइंट्स होते हैं। अब वो बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो अभी 2-3 दिन में नहीं आ रहा मुंबई, तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको ना मेल कर देंगे एग्रीमेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था अग्रीमेंट कभी भी इस तरीके से मेल नहीं होता है, आपको प्रोडक्शन हाउस में बैठ के ही साइन करना होता है, स्टैम्प पेपर पे साइन होता है।
ठीक है, बाकायदा, और कोई पैसे नहीं देने पड़ते किसी को भी, ना आप देंगे ना प्रोडक्शन हाउस आपको देगा। प्रोडक्शन हाउस आपको 3 महीने के बाद देगा। जब आपका काम हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा एपिसोड, उसके बाद आराम से प्रोडक्शन हाउस आपको 3 महीने के बाद फ्रॉम द शूट डेट 3 महीने का पीरियड रख के फिर आपको पैसा देता है। उसके बाद से गवर्नमेंट ने हर चीज पे क्या चीजें सब डाल रखी हैं यार ना, पुलिस वेरिफिकेशन एंड गवर्नमेंट ऑथराइजेशन की क्या वेब सीरीज इज 90% आउटडोर शूट। ओके, सो आप एक काम करें, आप ना सिंटा एसोसिएशन, यू नो सिंटा आर्टिस्ट एसोसिएशन, आपको पता है? हाँ जी, सिंटा के बारे में सुना है आपने? हाँ जी, हाँ जी, वहीं पे आर्टिस्ट कार्ड वगैरह, मतलब आर्टिस्ट कार्ड मतलब वही अप्रूव्ड वगैरह करते हैं ना। सिंटा का आर्टिस्ट कार्ड सबसे बड़ा एसोसिएशन है सिंटा का। हाँ जी। इवन अमिताभ सर से लेके शाहरुख सर से लेके जो छोटे, इवन आई ऑल्सो सिंटा मेंबर। ओके, हाँ जी, बिकॉज बच्चे क्या है कि अभी मार्केट में कई बार क्या होता है कि आर्टिस्ट 2-3 हजार के चक्कर में ऐसी एसोसिएशन के पास आर्टिस्ट कार्ड बनवा रहे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है कहीं भी। हाँ जी, मैंने आपको पार्ट 4 में भी बताया था कि सिंटा कभी भी किसी ब्रोकर के थ्रू कार्ड बनाता नहीं है। अगर आपको कार्ड बनाना है तो आप सिंटा के वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन लॉगिन करिए, या सीधा सिंटा के ऑफिस में बैठ के डॉक्यूमेंट जमा करिए, वहीं पे पेपर साइन करिए, वहीं पे कार्ड के लिए अप्लाई करिए। आपका वेरिफिकेशन होगा, अगर आपने काम किया है वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो ही आपको कार्ड मिलता है सिंटा का। हर किसी को सिंटा का कार्ड नहीं मिलता है। मैंने 4th वीडियो में भी आपको समझाया था, तो अगर आपने 4th वाला पार्ट देखा होगा आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। सेम पैटर्न, सेम चीज़ें वो यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका फिक्स है ये। ठीक है, तो आप वो मत काम करिएगा, इसलिए मैं आपको चिंता का बोल रहा हूँ। ठीक है, अपना ये जो शूट है ये 20 तारीख से शुरू होगा बच्चे, है ना। तो एक बार क्या है कि आप गूगल पे चिंता के बारे में सब चीजें आप चेकआउट कर लें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई इशू आए इन प्रोसेसिंग ऑफ द चिंता एंड एवरीथिंग, तो मैं आप क्रिएटिव से एक बार बात कर लूंगा, नेक्स्ट अगर प्रोडक्शन कोई हेल्प आउट कर सके तो। ओके सर, हाँ जी। और मैं क्रिएटिव से बात करूंगा। प्रोडक्शन हाउस के पास और कुछ काम नहीं है क्या कि आपको सिंटा का कार्ड बना के देता रहेगा? अरे भाई, प्रोडक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कार्ड बनाने में। प्रोडक्शन सीधा आपका ऑडिशन लेता है, आपको लॉक करता है, आपको शूट पे बुलाता है, बस। उसका कार्ड से कोई लेना देना नहीं है यार। वो कार्ड के लिए अलग एसोसिएशन है, उसका काम है कार्ड बनाना, आपकी हेल्प करना। कल को आपका पैसा कहीं फंसता है तो आपको हेल्प करेगा। अगर शूटिंग के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वो एक तरीके का इंश्योरेंस है आपके लिए। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता आर्टिस्ट कार्ड। मुझे ये 2 बजे तक अपडेट करेंगे बच्चे, ठीक है? एक बार आप गूगल पे सब चीजें चेकआउट कर लें अपनी आंखों से ना। हाँ जी, हाँ जी सर। किस कास्टिंग डायरेक्टर के पास इतना टाइम है कि आप आराम से गूगल पे सर्च करिए बच्चे, ठीक है? 2 बजे तक आप सर्च करेंगे बच्चे, और फिर आप मुझे, अरे भाई, कोई कास्टिंग डायरेक्टर से बात नहीं करता है। वो सीधा आपसे पूछता है अवेलेबल हो, आ सकते हो शूट पे, हाँ या ना बोलो, जल्दी बोलो, ये बजट है, हाँ या ना, तुरंत रिप्लाई करो। उनके पास टाइम नहीं है, उनको लॉक करना होता है कैरेक्टर। इतना टाइम थोड़ी आप 2 बजे तक का टाइम देंगे बच्चे, ठीक है? आप देखो, फिर हमें रिवर्ट करो, फिर हम बात करेंगे, फिर हम लॉक करेंगे, फिर हम क्रिएटिव से बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है, कास्टिंग का ये प्रोसेस है ही नहीं। उनके पास टाइम ही नहीं होता है, यह बात आप समझो। वो फटाफट आपसे बात करते हैं, और वो भी जनरली कॉल करते ही नहीं है। अभी कई सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि सर कोई फेक कास्टिंग डायरेक्टर का तो आपने बहुत सारा बताया, कोई जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर का फ़ोन कॉल बताइए। तो जेन्युइन जो कास्टिंग डायरेक्टर होगा ना, वो इस तरीके से आपको कॉल करेगा ही नहीं। उनके पास टाइम ही नहीं होता है कि आपको कॉल करके आपसे बात करे। वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज पे पूछेगा, एक बार मैसेज डालेगा, आपका रिप्लाई आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको बार बार रिप्लाई भी नहीं करेगा। वो किसी और को लॉक कर लेगा। जब भी उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है, वो ऐसे कॉल करते नहीं फिरते। उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत आर्टिस्ट हैं उनके पास, एक प्रॉपर डेटा बैंक है। तो फटाफट वो अपने ग्रुप में जाते हैं, चेक करते हैं, जो मैच कर रहा है जिन आर्टिस्ट का प्रोफाइल, उनको तुरंत वो मैसेज कर देते हैं व्हाट्सएप पे। जिनका रिप्लाई आ जाता है, उनके ऑडिशंस मंगवा लेते हैं, और फिर उनसे बात कर लेते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है, लॉक कर देते हैं, फाइनल कर देते हैं। इतना टाइम नहीं होता है कि आप कॉल करेंगे, आराम से बात करेंगे, कार्ड के बारे में बताएंगे, फिर 2 बजे तक का टाइम देंगे, फिर उनके पास कार्ड नहीं है तो उनका कार्ड बनवाएंगे। ये सब प्रोसेस होता ही नहीं है, उनके पास टाइम ही नहीं होता है। तो जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर कभी आपको इस तरीके से कॉल नहीं करता है, इसलिए उसका कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास होता भी नहीं है। वो आपको कब कॉल करते हैं? जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, सब फाइनल हो गया, सारी बात हो गई है, लॉक हो गया है, सब कुछ हो गया है। उसके बाद सिर्फ आपको कॉल करेंगे कंफर्मेशन के लिए कि भाई आपका ऐसा था और हमने लॉक कर दिया है, इस तारीख को शूट है, आप प्लीज़ रेडी रहिएगा, अवेलेबल रहिएगा, बस। इसके अलावा आपसे कोई बात नहीं करेगा वो। तो फिर मैं, मेरा एक सीनियर है, मतलब मेरे भाई है वो,
तो उनसे भी मैं पूछ सकता हूँ ना? वो कहाँ है आपके भाई जो है? वो अभी एक्चुअली मुंबई में ही है, वो शूट पे होंगे। आप शायद जानते हो, को जानते होंगे सर, का किरदार करा था उन्होंने। अच्छा, अभी अच्छी बात यह है कि इनका कोई जानने वाला है, कोई जैसे बोला कि मेरा भाई है वो फिल्मों में काम करता है, तो अब उसके पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया कि अरे यार ये तो हाथ से गया। अब भी अपने भाई से पूछेगा, इसका भाई तुरंत मना कर देगा। तो यहाँ पे अब इसका टोन देखो चेंज हो जाता है। मैं उनका हाँ जी, तो उनसे एक बार जानकारी ले लूंगी सर मैं। आप हाँ उनसे भी अगर ले सकते हैं कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट गूगल से भी ले सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपको करता हूँ सर 2 बजे तक। क्या जो भी रहे आपका अपडेट हम मुझे बता दीजिए। ओके सर। तो लास्ट में उसका टोन चेंज हो गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया भाई अब यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, अब ये तुरंत पूछेगा और वहाँ से साफ मना कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस तरीके के बहुत सारे ऑडियोज मैं आपके लिए लाऊंगा। ये पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए, रिपीट मोड में देखिए। आपको जो भी कंफ्यूजन है ना फेक कास्टिंग से रिलेटेड, या आपको कोई भी ऐसा लगता है कि सर क्या हमें कास्टिंग में पैसे देने पड़ते हैं, आर्टिस्ट कार्ड देने पड़ता है, या पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ती है, अग्रीमेंट कब होता है, इस तरह के जो भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं ना, उन सब के जवाब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर ये प्लेलिस्ट आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, आपको ज़िंदगी में कभी किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी आदमी जब भी आपको अप्रोच करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जेन्युइन है या फेक है।